भैया कोरोना के जाने के बाद एक आएगा दूसरा तूफान, नाम होगा भरोना। बिजली का बिल भरोना, स्कूल की फीस भरोना, मकान का किराया भरोना, भरोना भरोना। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो 11th के बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। सॉरी फॉर द डिले बच्चों, देरी के लिए माफी चाहता हूं। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज इन होम आइसोलेशन। मेरे नियरेस्ट फ्रेंड को जिसके कांटेक्ट में मैं भी था उनको कोरोना हो गया, जिसकी वजह से मैं भी अपने दूसरे वाले रूम में पैक कर दिया गया था अपने मम्मी पापा के द्वारा। तो आज करीबन 10 से 12 दिन के बाद मैं वापस आया हूँ अपने इस छोटे से रूम के अंदर, अपने क्लासरूम के अंदर। तो आगे से ऐसा होप सो नहीं हुआ अगर मैं जिंदा रहा तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सेकंड चैप्टर आपका चल रहा था, सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया था। आपको मैंने वादा किया था न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 के। देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स हम कर पाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 2.1, आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, सॉल्व आप लोग खुद करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। 11th के बच्चे हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो, गर्ल्स आल्सो, बच्चे आल्सो, सभी के लिए प्रैक्टिस सबको परफेक्ट बनाती है। तो बच्चों क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। जो क्यूब है उसका वॉल्यूम, अगर उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ए पार्ट, अगर साइड आपको दे दी है क्यूब की, ए आपको दे दी गई है बच्चों 1 सेंटीमीटर, और आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, अगर बच्चों के पास बुक्स है तो अच्छा है, अदरवाइज आप ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एनसीईआरटी बुक्स के नाम से। तो आप लोगों को इसके अंदर ये बुक्स सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी, हैंडी है। तो अगर हम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 में होती हैं 2 जीरो, 2 का मतलब हो गया जब ऊपर जाएंगी तो पावर -2 हो जाएगी। तो ये बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर्स। आपको निकालना है वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की पावर 3। तो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा 10 की पावर -2 और इसकी पावर 3, साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब। आगे आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। पार्ट आता है बच्चों आपके पास बी, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड है तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि वो ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी। सॉलिड सिलेंडर, रेडियस आपको दे दी गई है 2 सेंटीमीटर। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, आपको मिलीमीटर में बोला गया है, एक्चुअली आपको मिलीमीटर में बोला गया है, तो आपको यहाँ पर मिलीमीटर में लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 20 मिलीमीटर आ जाएगा। हाइट बच्चों आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट कन्वर्ट हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करके 100 मिलीमीटर में। ये यूज करना है और ये यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों आपके पास 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये आंसर आपके पास निकल के आएगा मिलीमीटर्स में। होप सो कर लेंगे आप लोग। पार्ट सी आपके पास आता है बच्चों, अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दे दी गई है, वेलोसिटी आपको दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। आपको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करेगी, तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। 18 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों 1000 मीटर, 1 घंटे में होते हैं बच्चों 3600 सेकंड, पावर आ गई इसकी -1। तो ये आपके पास आ गया 18, 3 जीरो ये रही, 3600 की पावर -1 है तो वो चला जाएगा नीचे, मीटर पर सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई,
5 से गया ये, 2 से गया ये, 2 ने 18, ये 2 से गया, इस तरीके से। बाद में गया ये 9 दूनी 18, 2 से गया ये 5, तो कुल मिलाकर वेलोसिटी आ गई आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्टेंस पूछा हुआ है बच्चों, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपको दे दिया गया है 1 सेकेंड, स्पीड निकल के आई है 5, तो अल्टीमेटली ये कितना मीटर ट्रेवल करेगा? 5 मीटर ट्रेवल करेगा। नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए फटाफट, ये मैं इधर से रब कर देता हूं इतने। चलिए इसी के डी पार्ट पे आते हैं बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है आपको लेड की रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को रो आर से दिखाएंगे 11.3। आपको निकालनी है उसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर कोई बताए तो मुझे। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी आपको दे दी गई है 11.3। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है पानी की डेंसिटी। देखिए पानी की डेंसिटी जो होती है, अगर मैं सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं और किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करूं, इस तरीके से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 आया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000 आया। तो यहां पर पानी की डेंसिटी आई 1, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होकर आ गई 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 11.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो गई है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको बोला गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने एक बार बताया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे हम जूल को डायन में न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करते हैं, जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करते हैं, लगभग ऐसा ही ये कुछ क्वेश्चन है। तो आपको अगर मैं बोलूं ये हो गया N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, ये हो गया U2, आपको N2 निकालना है। तो होगा क्या, N1 U1 अपॉन में U2। N1 की वैल्यू 1 है, U1 आपके पास ये आया, ये आया आपके पास ग्राम, ऐसे। तो देखिए बच्चों 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम, 1000। 1 मीटर में हो गया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और इसका लगा देंगे हम बाहर होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा आपके पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये 2 इस पर भी लगेगा, ये 2 इस पर भी लगेगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 7। इसका आंसर आएगा आपके पास 10 की पावर 7। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इधर रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं बच्चों। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर पूछ रहे हैं वो। आपको याद होगा 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 क्वांटिटी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक। तो लाइट ईयर हमारे पास हुआ करता था 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आपको पूछ रहा है 1 मीटर में लाइट ईयर कितने हैं, तो 1 मीटर बराबर 1 अपॉन में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 लाइट ईयर हो जाएंगे। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 9.46
इंटू 10 की पावर -15 लाइट ईयर। इसको बच्चों आगे सॉल्व कर लेना, ये आपका इसको डिवाइड करके तो जो भी निकल के आएगा दिस वन इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, सी पार्ट पे। इसके आपको बोला हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर आर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पर निकालना क्या है। अगर मैं बोल दूं ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 u1 अपॉन में u2। n1 की वैल्यू है 3, u1 आपके पास आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आएगा ये, तो हाथों हाथ हम इसको चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में हो गए 10 की पावर 3 मीटर, 1 घंटे में हो गए 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड इसकी पावर आ जाएगी -2। बच्चों मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, s की पावर -2 से s की पावर -2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3600 की पावर जो -2 है वो जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा 3600 इंटू 3600 अपॉन में 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 360 की 36 में मल्टीप्लाई करके 3 में मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका यहाँ के ब्लैंक का आंसर होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका डी पार्ट। कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर वाले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, न्यूटन तो एसआई यूनिट है, इसको हम ड्राइव्ड में कन्वर्ट करते हैं। ड्राइव्ड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन का मतलब हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाहर है मीटर स्क्वायर और साथ में किलोग्राम का भी स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 किलोग्राम की पावर -2 किलोग्राम की पावर 1, तो ये बन गया किलोग्राम की पावर -1। मीटर 2 है, मीटर 1 है, ये बन गया मीटर 3 और ये आ गया साथ में s की पावर -2। आपको अब बोला हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करना है, दूसरे फॉर्म में। किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम्स में और मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही चेंज कर देते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम में हो गए 10 की पावर 3 ग्राम्स और पावर -1। 1 मीटर में हो गए 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पावर 3 और s तो ऐसे ही रहने वाला है। ये 10 की पावर -3 नीचे चला जाएगा, 10 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा और g की पावर -1 सेंटीमीटर का हो गया क्यूब, s की पावर -2 नीचे के आ गया 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा +3। 10 की पावर -3 सॉरी 10 की पावर -3 ऊपर था, जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +3। तो ये आपके पास कितना हो गया 6, जब कटेंगे यहाँ पर 3 बचेंगी और -11 में से 3 गए तो ये बचेगा आपके पास -8। साथ में आएगा g की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब और s की पावर -3 जब नीचे जाएगा तो +3 और ये हो गया आपके पास 6, 3 2 जा 6। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। आप लोग जानते हो हम जिम के अंदर भागते हैं, अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। जो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चे आगे सीखेंगे। तो एक कैलोरी आपके पास कितनी होती है बच्चों, 4.2 जूल्स। और यहां पर आपको बोला हुआ है जूल्स को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं ड्राइव्ड के अंदर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला हुआ है, मान लो हमने कोई नया सिस्टम स्टार्ट करा, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट्स ऑफ मास इक्वल अल्फा किलोग्राम, लेंथ की बीटा मीटर और टाइम की गामा सेकंड। तो आपको नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। देखो ये है n1, ये आपके पास है n1, ये आपके पास है u1, n1 u1। आपको n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u2 आपको दिया हुआ है अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर और गामा सेकंड। तो n2 हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा n1 u1, आपका ये फॉर्मूला होता है ना n2 u2। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता, मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, u2 नीचे चला जाएगा, n1 की वैल्यू आई 4.2, u1 की वैल्यू आई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा अल्फा किलोग्राम बीटा मीटर का स्क्वायर गामा सेकंड की पावर -2, गामा सेकंड की पावर ऐसे -2। तो बच्चों किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, मीटर का स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर चला जाएगा, s की पावर -2 से s की पावर -2 चला जाएगा। आपके पास बचेगा 4.2, अल्फा जब ऊपर जाएगा पावर -1, बीटा का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2 ऊपर जाएगा तो गामा की पावर +2। तो नए सिस्टम्स के अंदर इस तरीके से आपके पास नई यूनिट निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके किसी काम का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अ न्यू यूनिट ऑफ लाइट इज चूजन। लाइट लेंथ की एक नई यूनिट चूज करी गई है। लेंथ की आमतौर पर यूनिट होती है मीटर, लेकिन लेंथ की हमने एक नई यूनिट चूज करी, उस हिसाब से लाइट की स्पीड बन गई कितनी, यूनिटी। यूनिटी का मतलब हुआ 1। लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में आ रही है वो 1 आ रही है। तो आपको निकालना है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अगर न्यू टर्म्स what is the distance between the sun and the earth in new terms of the new unit? if light ने कितना टाइम लिया, 8 मिनट 20 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्पीड दे दी गई है। स्पीड है यूनिटी, यानी कि 1 न्यू यूनिट। टाइम कितना लगा आपको, सॉरी आपको नहीं, लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड। आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड निकल के आया 1 और टाइम निकल के आया, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 8 × 48 और 20 500, और ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका न्यू यूनिट्स में। तो आपके पास आंसर आ गया 500 न्यू यूनिट्स। मीटर नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि उन्होंने बोला है हमने न्यू यूनिट्स को अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। आप लोग अपने प्रैक्टिकल टीचर से, जो आपके फिजिक्स के टीचर होंगे या लैब टीचर होंगे, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। 3 आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, ज्यादा प्रिसाइज का मतलब मैंने बताया था दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन काउंट अप टू मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक काउंट कर सकता है वो कहलाता है मोर प्रिसाइज। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन नाप सकता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ज्यादा प्रिसाइज नाप सकता है, वो नाप सकता है 10 की पावर -7 मीटर तक। 4000 से 7000 उसकी एंगस्ट्रॉम तक होती है ऑप्टिकल जो वेवलेंथ होती है, तो वो 10 की पावर -7 तक नाप सकता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर। एक बच्चे ने ह्यूमन हेयर की थिकनेस को मेजर करने की सोचा, एक्चुअली कर लिया, बाय लुकिंग इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर करा। मैग्निफिकेशन है 100। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद करो, हुआ करता था इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे। अब वो चाहे हाइट हो चाहे थिकनेस हो। उसने देखा
माइक्रोस्कोप की सहायता से जो विड्थ आ रही है वो 3.5 मिलीमीटर आ रही है। ऑब्जर्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। मैग्निफिकेशन है 100, इमेज जो आई वो 3.5 मिलीमीटर आई। तो बताओ ऑब्जेक्ट कितना हुआ? ऑब्जेक्ट तो और छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट जो आपके पास आया वो आया बच्चों 3.5 अपॉन में 100। ये बन गया 3.5 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर, यानी कि 100 गुना और छोटा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस, किसी हाउस का हमने फोटोग्राफ लिया, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फोटोग्राफ है, एरिया ऑफ फोटोग्राफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, ये रियल में ऑब्जेक्ट हो गया। 10 स्लाइड है, उसको स्लाइड पर हमने बना लिया। अब उस स्लाइड को हमने प्रोजेक्टर की सहायता से प्रोजेक्ट करा दीवार पर या स्क्रीन पर, और जो इमेज मिली आपको, एरिया ऑफ इमेज, वो मिली 1.55 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है लीनियर मैग्निफिकेशन। कितना लीनियर मैग्निफिकेशन करा बच्चों? ये है एरिया, तो पहले निकलेगा मैग्निफिकेशन कौन से वाला? एरिया वाला। इमेज ऊपर और हाइट किस चीज की? ऑब्जेक्ट की नीचे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, हमें पहले इन सिस्टम्स को, इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा। तो 1.55 इंटू में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन में 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चला जाएगा तो एरियल मैग्निफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एरियल मैग्निफिकेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं एरियल मैग्निफिकेशन। ये वो वाला एरियल नहीं है जिससे मम्मी आपकी कपड़े धोवत है। तो ये आया आपके पास बच्चों 1.55 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 1.75। अगर हमें लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम इसका रूट कर देंगे। आप सोचो, मीटर स्क्वायर का अगर रूट कर दिया तो मीटर बचा ना, ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। 1.55 10 की पावर 4 अपॉन में 1.75 का आप लोग जब रूट निकालेंगे तो वो निकल के आएगा आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन। और याद रखिए, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। आपसे पूछा हुआ है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इनके अंदर। किसके अंदर? अरे भैया इनके अंदर। किसके अंदर? अरे भैया इनके अंदर। अरे भैया वो ही तो पूछ रहे हैं किसके अंदर। अरे सर जी, आप तो मजाक के मूड में रहते हैं हर समय। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। अरे ऐसे ही होता है बालक, ऐसे नहीं होता है गुरुजी। अरे पगलैट, ऐसे ही होता है। देखिए, ये आपके पास है, इसमें आपको बतानी है सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट। बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपको बताया था, आगे वाला किसी काम का नहीं होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 1। पावर्स जो होती हैं वो किसी काम के नहीं होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 3। पीछे वाला 0 प्रिसिजन को शो करता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 4। सिग्निफिकेंट फिगर 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। आगे वाली नहीं है काम की, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। चलते हैं आगे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम सॉल्व। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। आपको किसी रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी गई है 4.234 मीटर, 1.005 मीटर और 2.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे आपसे पूछा हुआ है एरिया और वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
बच्चों इसमें है 4, इसमें है 4, इसमें है 3। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन, वॉल्यूम हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, इस एरिया हम निकालेंगे तो वो भी LBBH की सहायता से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे वो कितनी लेंगे, वो हम लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं होप करता हूं आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। LB प्लस BH प्लस HL सारी वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे तो LBH से निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया था, हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं उस केस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, लेकिन यहां पर हम निकालेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये है आपके पास आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 डेफिनेटली खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके अंदर कुछ नहीं है, एक बॉक्स है जिसका मास आपको दे दिया 2.300, 2 गोल्ड पीसेस हैं, इतने ग्राम का और इतने ग्राम का। आपको बोला हुआ है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो आप क्या काम करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द 2 पीसेस, जो दोनों पीस है उनका डिफरेंस कितना है घटा देंगे और फिर कहां तक उसको कर देंगे राउंड ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया है। मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 से। टिल देन गुड बाय। आराम से रख दूं, बीवी का फोन है। टिल देन गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।